Today's point of discussion is recent clashes between Pakistan and India. पहलगाम के अटैक के बाद जो है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अभी 6 और 7 मई की रात के दरमियान 9 सिटीज़ के ऊपर स्ट्राइक किए। बदले में पाकिस्तान ने श्रीनगर बेस पे अटैक किया, उनके 5 जेट्स मार गिराए और उसके बाद एक कंसिस्टेंट क्लैश चल रहा है ऑन बिटवीन बोथ साइड्स। LOC हॉट हो चुकी हुई है और तकरीबन 70+ ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ फेंके गए हैं, कामिकेज ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। और इसी के ऊपर आज हमारे ऊपर बात करने के लिए इनकी सारी रीजंस, इनके कॉजेज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है और फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस क्या मोड़ लेंगी, हमारे साथ मौजूद हैं सर इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमें आपने वक्त दिया और आप भी अमूमन इस चीज़ को सारे ही पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं और बड़ी डिटेल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो पहला सवाल जो है इस चीज़ को वो लेके यही है कि क्या 2019 में भी एक ऐसा ही एक लिमिटेड किस्म की इंकर्जन और एक क्लैशेस देखे पाकिस्तान इंडिया ने, क्या एक नई नॉर्म एस्टैब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में, जहां हम टोटल वॉर की बजाय एक लिमिटेड फ्रंट पे जो है वो वॉर फाइट करेंगे और दोनों साइड्स जो है वो अपनी अपनी पॉपुलेस को, अपने अपने लोगों को जो है एक सेविंग फेस सेविंग भी कर सकेंगे और अपने लिए जो है एक क्रेडिबल जो डिफेंस है उसकी भी एक हाईलाइट हो सकेगी दोनों तरफ? एक्चुअली न्यू नॉर्म जो है वो इस्टेब्लिश आप समझेंगे इस तरीके से हो गया है कि अब कुछ भी इंडिया में होगा उसका इल्ज़ाम लगेगा पाकिस्तान पर, ISI पर, जैसा कि पहले से चल रहा है। और जिंगोइस्टिक किस्म का उनका मीडिया, 90% जो मीडिया है इंडिया का वो तकरीबन वन साइडेड है। मतलब वो आप समझें कि जो मोदी सरकार उनको लाइन देती है उस पर बोलता है, वो न्यूट्रल मीडिया नहीं है। हाँ, जंग जब हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट जब अपना जो है पीक के ऊपर होता है, उसमें कुछ न्यूट्रल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आवाज़ दब जाती है, कहीं वो पीछे रह जाते हैं। न्यू नॉर्म हम इसको इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि जब तक मोदी सरकार है और जब भी वो थ्रेटन फील करेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, क्योंकि वोट उनको चाहिए और वोट होते ही हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर है। पहलगाम में लोग आए, उन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा, उसके बाद फिर एक तरह से हिंदुओं के दिल के अंदर मुसलमानों के बारे में एक बाइस और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी। पाकिस्तान के बारे में एक आप समझिए कि जिंग्विस्टिक किस्म की स्टेटमेंट्स मीडिया दे रहा है और ख़ुद ब खुद ही वो फैसला कर रहे हैं। जुडिशरी भी खुद ही बने हुए हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये किया है। तो हाँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त चूँकि वो बहुत सारे मसाइल में फंसी हुई, बहुत सारे मतलब 2 तो वॉर्स हैं, यूक्रेन की वॉर है, गज़ा की वॉर है और मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। टैरिफ है, जो टैरिफ वॉर कर रहा है अमेरिका, फिर उसके बाद रशिया है, चाइना के साथ एक तरह की ट्रेड वॉर चल रही है। तो इन सारे इश्यूज में होने की वजह से आप समझें कि वो इतना ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर पाएंगे, इन दोनों को पास नहीं ला पाएंगे। इन दोनों को ही होश के नाखून लेने पड़ेंगे, दोनों मुल्कों को, और साथ में आना पड़ेगा। और इसमें ख़ास तौर पर मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आप समझें कि 5th जनरेशन वॉरफेयर तो है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब एस्केलेशन बहुत बढ़ जाएगी तो दैट वुड बी मैड। आप हिस्ट्री में जाके देखें, जब भी USSR और अमेरिका की एस्केलेशन एक हद से बढ़ जाती थी तो वो कहते थे दिस इज मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उनके पास न्यूक है, हमारे पास न्यूक है, तो ये तो किसी के भी फायदे के अंदर नहीं, तो पाकिस्तान के भी फायदे में नहीं है, इंडिया के फायदे में नहीं है न्यूक्लियर वॉर जो है। तो न्यू नॉर्म अगर बनती है तो पाकिस्तान का नुकसान कम है। इंडिया हिट करता है, पाकिस्तान भी हिट करेगा। अच्छा, अब उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर तो इंडिया के ऊपर इस खौफ के साए में रहता है, पाकिस्तान तो खौफ के साए में रह रहा है। 9/11 के बाद से जो वॉर एंड टेरर स्टार्ट हुई है, हमारे शहरों पे बम फोड़े गए हैं, पता नहीं क्या क्योस मचा है। एक तरह से पाकिस्तान कितनी दफा तो फेल्ड स्टेट होते होते फिर दोबारा से वापस आया। तो पाकिस्तान तो अब बैटल हार्डन्ड हो चुका हुआ है। पाकिस्तानी लोग भी इस चीज के बारे में यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमने तो इसी तरह से एक हार्ड सी लाइफ जीनी है। इंडियंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियंस बैठे होते हैं, ये जो इंडियंस बड़े बड़े मेजर और रिटायर्ड जनरल्स जो बात कर रहे होते हैं AC वाले रूम में बैठ के चैनल्स पर, वो ऑन ग्राउंड चीज उनके फौजियों के लिए इतनी वो नहीं है कंफर्टेबल। वो बड़े उसके लिए आपको बड़ा सख्त होना पड़ता है, सख्त जान होना। पाकिस्तानी हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहली
घिसी घिसाई इकोनॉमी है, थोड़ा बहुत जो रिवाइवल हुआ था वो भी कोई स्ट्रक्चरल रिवाइवल नहीं है, वो बस पैसे दिए आईएमएफ ने, थोड़ा बहुत हमने किया, दैट्स इट। इंडिया को ज्यादा नुकसान है। इंडिया में अगर ये न्यू नॉर्मल स्टार्ट हो गया तो आपको मैं बताता चलूं, सबसे पहले अंबानी, अडानी, जिंदाल, टाटाज ये खड़े हो जाएंगे, और इन्हीं का तो मोदी पिट्ठू है। मोदी सरकार की अगर आप बात करें तो इन्हीं के तो पिट्ठू, हमारे यहाँ पर भी सारे जो कैपिटलिस्टिक लोग हैं, जो एलीट क्लास है, उन्हीं के पिट्ठू हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। यही लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई हमारे जो मजे लगे हुए थे आपकी इकोनॉमी से, हमने जो इतना सारा बेनिफिट ले रहे थे, एलीट क्लास का कैप्चर है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं है। वहां पर तो एलीट क्लास ने सारे पैसा अपने हाथ में रखा हुआ है और गरीब क्लास को सिर्फ इस चक्कर में लगाया हुआ, पाकिस्तान के चक्कर में, मुसलमानों के चक्कर में। वो न्यू नॉर्मल नहीं होने देंगे। इतना तो चलो ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला दी, मुसलमानों के खिलाफ फैला दी, लेकिन आपको ये पता हो रोज ड्रोन्स आ रहे हैं, आपको ये पता हो अभी पाकिस्तान अटैक करेगा, कभी पाकिस्तान अटैक करेगा, और आसाम तक आप देखेंगे धर्मशाला में उन्होंने स्टेडियम खाली करवा दिया। धर्मशाला एक दूसरे कोने के ऊपर है, वहां तक, इसका मतलब पाकिस्तान के कोई ना कोई रेंज तो है वहां तक जाने की ना। तो इस खौफ के साए में बिजनेसेस में नहीं चलते हैं, तो इनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सबसे पहले खड़ी होगी, और बिजनेस कम्युनिटी तो सारा मीडिया हाउसेस और मोदी को चला रही है। तो मेरा ख्याल है न्यू नॉर्म्स वही नहीं बनने देंगे। सर इसका मतलब है अगर पाकिस्तान मैसिवली रिटेलिएट करता है ऑन इंडियाज मेन लैंड, जो कि जिसको बैटल की आदत नहीं है कई सालों से, तो ये हो सकता है बेसिकली कि इधर देयर कुड बी अ टोटल वॉर इन रिटेलिएशन बाय इंडिया, और दिस कुड बी एन एंड to once and all these kind of limited incursions and limited clashes between Pakistan and India। तो यही हो सकता है उनमें से, या कोई ये चीज होगी या दूसरी चीज होगी। देखिए अटैक तो होगा, जाहिर है उन्होंने ऑफेंसिव किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। अगर फर्ज करें अभी हम इसका रिटेलिएट नहीं करते हैं तो फिर ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। इसी को बचाने के लिए ऑफेंसिव बहुत ज़रूरी है, और ये बात ISPR ने कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह चुका है कि भाई ऑफेंसिव होगा। हमने ऑफेंसिव नहीं किया अभी तक, जो 5 इनके मारे हैं, चलो 3 हिंदू ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद पोस्ट ने डिलीट कर दी, लेकिन कंफर्म हिंदू ने किया। हिंदू एक बड़ा ट्रस्टवर्दी किस्म का उनका न्यूज़ पेपर है, उन्होंने कर दिया, CNN ने कर दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया, फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कर दिया। कम से कम एक तो हम कंफर्म करते हैं कि उनका गिर गया। भाई वो एक गिरना ही बहुत, मैं कहता हूं, लेके बैठ गया इंडिया की क्रेडिबिलिटी को। फ्रांस है, ले मोंड है उनका न्यूज़पेपर, वो क्वेश्चन उठा रहा है कि भी कैसे लोग हो, 4.5 जनरेशन का आपको राफेल दिया था, वो नहीं उड़ा आप लोगों से, मतलब नुकसान हुआ उनका। अभी लेकिन सिर्फ हमने डिफेंस किया था, और डिफेंस में उनके मारे हैं, अभी उन्होंने ऑफेंसिव नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ डिफेंस मोड में है। अच्छा, और क्या ये जो वाकयात कश्मीर में हो रहे हैं रुक जाएंगे इस चीज से? नहीं रुकेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, फिर वाकया होगा, फिर वाकया होगा। और बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो वाकयात करवाना चाहती हैं। आखिर उन्होंने आर्म्स भी बेचने हैं भाई दोनों नेशंस को। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है आर्म्स की, और आर्म्स से बड़ा बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ी एक आप समझेंगे बिजनेस एम्पायर है। सर इसी से मेरा रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने इलेक्शंस की बात की, इसमें अभी आपने ग्लोबल पावर्स की भी बात की, तो इस टाइम जो मीडिया के ऊपर 3 बड़ी बातें की जा रही हैं, रीजंस बताए जा रहे हैं बिहाइंड इंडियाज अटैक ऑन पाकिस्तान। उसमें एक फोर्स इलेक्शन प्रेशर्स हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने लगे हैं, तो मोदी के ऊपर एक प्रेशर है। तो इंडिया ने जो है मोदी ने जो है वो इंडिया में एक अपने लिए स्पोर्ट बिल्ड करनी है बाय अटैकिंग पाकिस्तान। सेकेंडली आपने बात की कि जो ग्लोबल पावर्स हैं, दे हैव टू सेल समथिंग टू दीज बोथ पावर्स, and in that case जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है that might be behind this attack which might have given a go ahead to India। और तीसरा जो एक बात जो कुछ पढ़े लिखे एकेडमिक्स कर रहे हैं कि इंडिया और इसराइल की जो रीसेंट आपस में बॉन्डिंग डेवलप हुई है, उसके बाद इंडिया माइट हैव टेकन दिस लीफ आउट ऑफ इसराइल्स प्लेबुक कि इसराइल की कंडेमनेशन नहीं हुई इंटरनेशनल लेवल पे उस हद तक। तो जिस तरह इसराइल ने एक्ट किया है पैलेस्टाइन में, इसी तरह इंडिया भी इन सिमिलर मैनर कश्मीर में और पैलेस्टाइन में विदाउट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट जो है वो एक्ट करना चाहता है अंडर नेशनल लॉ। अच्छा, पहले वाला मुझे 3 आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जो लास्ट वाला अभी तक मेरे ज़हन में वो है, उसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा, जितना मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ देखी है और न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं इस सारे हालात व वाक़यात के ऊपर, मेरा अपना भी एनालिसिस, अगर इजराइल ने ऐसा सब कुछ किया है तो इंडिया इज़ नॉट इसराइल।
इसराइल की जो उनकी लॉबी है, एपाक, आप समझें कि वो अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वो वाशिंगटन की बहुत बड़ी लॉबी है। आप समझिए कि फॉरेन पॉलिसी को वही होल्ड करती है। ना सिर्फ ये, बल्कि जितना प्राइवेट बिजनेसेस हैं अमेरिका की तरफ से, वो ज्यूइश लॉबी होल्ड कर रही है। फिर उसके बाद ज्यूइश लॉबी 85% जो न्यूयॉर्क में इन्वेंशन से डिस्कवरीज रिकॉर्ड होती है, उसमें से 85% ज्यूज है। अच्छा, फिर उसके बाद सिलिकॉन वैली सारी की सारी ज्यूज चला रही हैं। मतलब ये जितना भी सैटेलाइट का सिस्टम है, जीपीएस, सारा वो होल्ड करके बैठे हो। खुद से कहते हैं कि अमेरिका इज सुपर पावर बिकॉज ऑफ अस। इंडिया इज नॉट इजराइल। इजराइल से लड़ने का मतलब है अमेरिका से और पूरी कॉलोनियल वर्ल्ड से लड़ना। इंडिया से लड़ने का मतलब है सिर्फ इंडिया से लड़ना। ठीक, अभी आज ही जेडी वेंस का मैं बयान देख रहा था और वो ये कह रहा था कि भाई इन दोनों की आपस में लड़ाई है, हम तो नहीं आने वाले। ये बिल्कुल वही केस है जब 1965 में पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर में गया था, तो उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल हैं। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिए ब्रिटेन के बाद। उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान सीटो, सेंटो और बायलैटरल कुछ डिफेंस पैक्ट्स का हिस्सा था जो एंटी कम्युनिस्ट थे, और पाकिस्तान ये यकीन कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका वुड कम एंड सपोर्ट अस अगेंस्ट इंडिया। दे डिड नॉट। अमेरिका इतना रिलायबल पार्टनर नहीं है। इंडिया ये अगर समझ रहा था कि हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका वुड कम टू सपोर्ट अस, क्वाड के मेंबर आप हो सिर्फ एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान नहीं। अभी जो उसका जेडी वेंस का बयान है, और अभी तक उन्होंने इंडिया की टेक नहीं ली है, इंडिया का जो स्टैंस है उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। वो कहते हैं जी आपस की वॉर है, खुद ही से हल करें, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है जो आज उसका आया। इसका मतलब इंडिया के मुंह के ऊपर उन्होंने तमाचा मारा कि भाई अगर आप समझ रहे हो कि हम क्वाड के मेंबर हैं, आप इसमें हमें आप सपोर्ट करो, तो आपको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको तो हमने पिट्ठू बनाया था चाइना के खिलाफ, आप किन चक्रों में पड़ गए हो? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सारा वेपन लेके आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी है। पाकिस्तान जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक हद से ज्यादा डिस्टेबलाइज हो। अभी आप एक किताब आई है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डैनियल मार्की, बहुत बड़ा वो थिंक टैंक है, उसके बकौल के पाकिस्तान में एक मैनेज्ड लेवल की एनर्की रहेगी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को स्ट्रांग होते नहीं देखना, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को फेल होते भी नहीं देख सकता। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान इज ए चेक अगेंस्ट टेररिज्म। ये दो अगर फर्ज करें पाकिस्तान फेल होता है तो टेररिज्म पूरे रीजन में फैलेगी। नंबर 2, पाकिस्तान के न्यूक्स हर एक के हाथ में चले जाएंगे। सर ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है। इसी से रिलेटेड एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, वो दूसरा क्वेश्चन क्या था, मुझे वो भूल गया। आखिरी तो ये था कि इंडिया इज नॉट इजराइल। अच्छा, दूसरा ये था कि इलेक्शन और पाकिस्तान इज नॉट हमास। एक बात ये भी याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक हमास को डिफीट नहीं कर सका। पूरा गजा उसने उड़ा दिया। अभी कल परसों की बात है, फिर लाशें गई हैं इजराइल के अंदर, और हमास इवन सारा कुछ तबाह हो गया, फिर भी अभी तक उनके काबू में नहीं आ पाए हैं। और आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को कब्जा कर लोगे और पाकिस्तानी खामोशी रहेंगे? अभी तो आपके प्लेन्स आए थे जो कि बॉर्डर के उस तरफ थे, उन्होंने वहां से मिसाइल फेंके हैं और जिनमें से 5 उड़ा दिए आपके। चलो 3 तो माने ना आप लोगों ने, हिंदू ने मान लिया, बाकी सारे इंटरनेशनल न्यूट्रल मीडिया ने मान लिया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान नहीं। अच्छा, एक तो ये लास्ट था, पहले वो दूसरे वाले इलेक्शन प्रेशर्स की बात की थी। इलेक्शन बिल्कुल होंगे। जब तक मोदी रहेगा ना, मोदी का वोट बैंक है ही हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर। मैं अगर तजिया करूं तो मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में 2 बेनिफिशरीज हैं। एक तो पाकिस्तान की स्टेट और दूसरी ब्राह्मणिक कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जिसमें खास तौर पे मोदी उसको कर रहा है। लेकिन अगर मैं फिर दोबारा से इसको करूं तो जो ये अटैक हुआ पहलगाम का, मुझे ये रेप्लिका लगता है छत्तीसगढ़ के अटैक का। 2000 में एक छत्तीसगढ़ का अटैक हुआ था, जिसपे शायद अल्फारान नामी एक तंजीम ने अटैक किया था और 35 सिखों को, नहीं सॉरी 1995 में एक अटैक हुआ था टूरिस्ट के ऊपर, वो सॉरी ये नहीं था, 1995-96 के अंदर शायद एक अटैक हुआ था। अल्फारान नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया था टूरिस्ट के ऊपर, टूरिस्ट को मारा था, और फिर उसके बाद हंगामा इंडिया ने किया था कि ये पाकिस्तान ने किया। लेटर ऑन इट वाज प्रूवन
बाय न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कि ये इंडियन खुद लोग थे, खासतौर पे इंडिया के साथ मिलने वाले वो मिलिटेंट जिन्होंने सरेंडर किया था उनको यूज करके इन्होंने अटैक करवाया था ताकि अमेरिका की वो हासिल की जा सके। अच्छा, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाया जाए। फिर 2000 में जब मुशर्रफ का दौर था, 2000 में जब मुशर्रफ का दौर था तो प्रेसिडेंट क्लिंटन दौरा कर रहा था इंडिया के ऊपर। 35 सिखों को छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर में मारा गया था। उनको लाइन में खड़े होके इंडियन वर्दी के अंदर लोग आए थे, उन्होंने उनको गोली मारी थी 35 सिखों को। और फिर इंडिया ने शोर मचा दिया कि पाकिस्तान से आए मिलिटेंट्स ने किया था। उसमें हिजबुल मुजाहिदीन ने और उसमें लश्कर तैयबा ने बाकायदा तौर पे कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि हमने ये नहीं किया है और ये इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। लेटर ऑन न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने, खासतौर पे क्लिंटन ने अपनी किताब में इल्जाम लगाया था कि ये अगर मैं इंडिया में ना जाता तो ये बेचारे सिख ना मरते। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये इंडिया ने किया है और इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अच्छा, वो किताब में से बाद में हज़फ कर दिया क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था लेटर ऑन। अभी अब इसको देखो तो मुझे ये रेप्लिका नजर आ रहा है। अगर मैं देखूं तो दो बेनिफिशरीज हैं, पाकिस्तान की स्टेट भी बेनिफिशरी हो सकती है, इंडिया भी बेनिफिशरी हो सकता है। लेकिन जब मैं इसको बैलेंस आउट करता हूं तो मुझे ज्यादा मोदी बेनिफिशरी नजर आ रहा है। आप थोड़े हकायक तो देखें, इंडियन मीडिया तो नहीं दिखाएगा ना, लेकिन आप देखें एक बंदा मर रहा है, जख्मी है, उसके घर वाले शोर मचा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि 1.5 घंटे तक कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पे नहीं आया, सिक्योरिटी वाले नहीं आए। 1.5 घंटे तक उनको कोई नहीं मिला, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी और लाखों की फौज जो है कश्मीर में सिर्फ लगाई हुई है। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि बिहार के इलेक्शंस और फलाने इलेक्शंस और दूसरे नंबर पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा ड्रामा करके तो अपनी हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से किया हो, लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा कि न्यूट्रल इंक्वायरी करवा ले तो यहां पे जाके, और इंडिया उसकी बात ही नहीं करता, वो कहता जी पहले हमने करवाई है, पहले आपने कौन सा माना। अब तो कह रहे हैं कि ना हमसे ना करवाएं, आप भी ना करो, इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लो, यूएन की करवा लो। अगर यूएन ने कह दिया इल्जाम, फिर वॉर कर लेना। फिर वॉर करने के लिए बहुत सारे दिन पड़े हुए, लेकिन नहीं, वॉर भी अभी करनी है, कॉन्फ्लिक्ट भी अभी रेज करना है, सारे इलेक्शंस गुजर जाएंगे ना उतनी देर में। तो एक चीज तो ये जो आपने बात की इसमें न्यूक्लियर वॉर की और फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस की, ऑफ कोर्स चीज़ें एस्केलेट हों तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकते हैं। तो सर 1965 में तो पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। चलो यूएसए कुड हैव लेफ्ट बोथ पाकिस्तान and India to being themselves, but in 1999 when both Pakistan and India went again into war over Kargil, and then USA did intervene. USA did intervene as an external deterrent stabilizer. तो अभी ये एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से जो बयान आपने से बड़ा इंतहाई रिस्पॉन्सिबल बयान लगता है कि यू आर लीविंग टू न्यूक्लियर पावर्स टू डील विद देमसेल्व्स। और वहां पे सर एक क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का, न्यूक्लियर या डेटरेंट स्टेबिलिटी का, क्या अभी तक वो कायम है या इन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेटरेंस क्या वो ब्रेक डाउन हो चुकी है कि एक वॉर हो चुकी है, लिमिटेड वॉर जारी है, चल रही है, या फिर उसका ये मतलब है कि टोटल वॉर जब तक नहीं होती तब तक डेटरेंस जो है वो कायम है? ये बात तो दोनों को पता है कि इतने रैशनल एक्टर तो हैं, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर मस्ट बी रैशनल एक्टर्स एंड दे आर रैशनल एक्टर्स, स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स। इतने तो ये है कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन तो अपनी नहीं करनी है। ठीक, इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आया इस टाइम, इंडिया डिड नॉट क्रॉस पाकिस्तान बॉर्डर। यू सी दैट आपकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है कि आपने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक चंक के ऊपर को ऑक्यूपाई करके तो फिर वॉर करनी है, बट इंडिया डिड नॉट डेयर क्रॉस पाकिस्तान बॉर्डर। यू नो व्हाई? इफ इंडिया क्रॉसेस द रेड लाइन तो फिर पाकिस्तान ऑल्सो क्रॉसेस इट। फिर पाकिस्तान की टेक्टिकल जो फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट बनी हुई है ना। तो इसका मतलब ये है कि दोनों रैशनल तो हैं, बहुत एकदम रैशनल। वो उसने किया, जो वो करेगा मैं वो करूंगा, टेट फॉर टैट होगा, लेकिन वी विल नॉट गो बियॉन्ड इट। तो अभी तक तो कोई भी बियॉन्ड इसके गया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस पॉलिसी, पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल मिसाइल्स आगे पहुंचा दिए हुए हैं। ठीक है, लॉन्चर से वो अटैक कर सकते हैं, बट that is you behave like a suicide bomber. सर इंटरेस्टिंगली इसी से एक पॉइंट और निकलता है जो आपने बात की, बॉर्डर्स नहीं क्रॉस हुए, लेकिन उनके मीडिया तो कह चुके हैं कि हम जो है वो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर चुके हैं, और हम लोग कुछ मीडिया यूनिट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पोर्ट सब कुछ तबाह कर चुके हैं। सब कुछ ही हो चुका है, सब कुछ ही हो चुका है। यहाँ से जो क्वेश्चन नेक्स्ट है सर वो है मीडिया
एंड नैरेटिव की वॉर, स्पेशली डिजिटल वॉरफेयर जो कि सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, इसके बारे में सर अगर आपके कुछ 2 सेंट्स मिल जाते तो दैट वुड बी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब वॉर हो रही होती है तो फिर आप नैरेटिव सुनते हो, हकीकत नहीं होती। द फर्स्ट कैजुअलिटी व्हिच हैपेंस इन वॉर, दैट इज ऑफ द ट्रूथ। तो ट्रूथ तो अभी नहीं पता चलेगा, जैसे जैसे डस्ट जो है सेटल होगी, सबसाइड करेगी, न्यूट्रल एक्सपर्ट सामने आएंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे, फिर उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि क्या रियलिटी थी, क्या रियलिटी नहीं थी। हाँ, ये तो खैर हम भी जान सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान तो तबाह कर चुके हैं, तो हम लोग तो खैर मार्स पे बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो वो वाकई मैं भी उनके न्यूज़ चैनल से देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्या मंकी ट्रिक्स कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे भी बाइस्ड हैं चैनल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो तो बिल्कुल ही एक एंड पे चले गए ना, वो तो पाकिस्तान तबाह कर दिया है, वॉर पता नहीं कितनी जीत ली है, और उनके वहां पे बिल्कुल नरमो नाजुक किस्म के गुड्डे टाइप बंदे बैठे होते हैं और बैठ के तो ऐसी बातें कर रहे हैं। आई मीन पाकिस्तान की आर्मी है भाई, दे आर बैटल हार्डेंड। उन्होंने 9/11 के बाद वॉर की है पहाड़ों में जाके, उन्होंने बलूचिस्तान के डेजर्ट्स में वॉर किया है, वो बड़े इस वक्त खूनखार हुए पड़े हैं, बल्कि उनको तो मौका मिल गया कि जो सही परपेट्रेटर है उनको बैक करने वाला, वो एक दफा आया तो सही सामने, एक दफा वो तो बड़े एक्साइटेड है फौजी, वो कहते हैं भाई बड़ी देर से मौका था हमें, हम कह रहे थे कि ये दूसरों को प्रॉक्सीज को हमारे ऊपर डाल के तो हम पे वॉर कर रहे थे, बस सामने तो आए। और अभी आप देख लें कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को मैं मानता हूं, चलो पाकिस्तान का भी नहीं, इनका भी, जो अखनौर सेक्टर है और उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है छील के रख दी है पाकिस्तानियों ने, लगता है वो सारा गुस्सा निकाला है, श्रीनगर तक मार किया उन्होंने, जो गुस्सा था उनके कैंप्स के बड़े बुरे हालात हैं, और वो बाकायदा जो वीडियोस वहां से आ रही हैं उनके हालात कोई नहीं है, इन्होंने बाकायदा वहां से जो है एक दफा तो उनको बता दिया, इसीलिए उन्होंने ड्रोन्स के अटैक किए हैं कि ये तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करें। हमने उनको कहा है कि आपने हमारी सिविलियन आबादी के ऊपर हमला किया, हम सिविलियंस पे नहीं करें, हम मिलिट्री पे करेंगे आपके अटैक, मिलिट्री को भेजो आमने सामने, क्योंकि हम तो बड़े तरसे हुए हैं उनके मिलिट्री से मिलने के लिए हमें तो बड़ा शौक है, हम सिविलियंस पे अटैक नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि दरअसल मेरे ख्याल में कंट्रोल्ड एस्केलेशन जो है वो बेहतर है, पाकिस्तान इसको कंट्रोल में रखे। देखें जी, ये खुशी की बात नहीं है, जितने को एक्साइटेड पाकिस्तानी बने हुए हैं और जितनी कोई समय लाहौर में मीम्स बनाने ही हमें शायद काम हमारा आप देखो ना कि पाकिस्तानी कौम ने 9/11 से लेकर अब तक कितना भुगता है। Many a time this perception has gone viral that Pakistan is a failed state, but Pakistan has survived because of that hope which Pakistanis harbor, and this is why आपके जो वो एनाटल लेवन है, वो अपनी किताब लिखता है पाकिस्तान हार्ट कंट्री, वो कहता है कि यार इस मुल्क में करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, इस मुल्क में मिलिट्री की इंटरवेंशन है, इसमें सिविल सुप्रीमेसी नहीं है, इसमें ये है वो है फलाना, स्टिल इट्स अ हार्ड कंट्री। आई मीन नो लेस देन अ मिरेकल दैट पाकिस्तान हैज सर्वाइव्ड टिल डे, दैट इज बिकॉज दिस इज वेरी रेजिलिएंट नेशन। पता नहीं क्या रेजिलियंस में है, शायद वो होप कि ये कंट्री बनाई थी किसी रीजन की वजह से बनाई थी, और जब अब लड़ने के लिए जाते हैं तो दे गो टू फाइट टू डाई। शायद सर उसकी रिफ्लेक्शन हमारे मीडिया में नजर आती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, और जो इंडिया के मीडिया में नजर नहीं आती, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी इस नेशन में पाई जाती है कि हमें शायद स्टेप बैक भी करना आता है और अगला स्टेप भी लेना आता है। तो स्टेप बैक से अगली बात आती है सर डी एस्केलेशन, कि क्या तरीकाकार हो सकता है इस टाइम, क्या रीजनल पावर्स का इन्वॉल्व होना चाहिए, ग्लोबल पावर्स का इन्वॉल्व होना चाहिए कि किसी तरह ये पाकिस्तान इंडिया और डी एस्केलेट करें, और सो दैट दिस वॉर डज नॉट टर्न इनटू अ न्यूक्लियर वॉर एंड अल्टीमेटली इनटू अ न्यूक्लियर विंटर। ये डी एस्केलेट हो जाएगा। I mean, I believe and I have a great trust in it. और मैं अब लिख लीजिएगा, a few days after it will de-escalate. ना सिर्फ de-escalate होगा, बल्कि both of them will sit across the table and negotiate. मैंने आपको कहा है कि इंडिया इस वक्त कैपिटलिस्टिक क्लचेस में है। जो कैपिटलिस्ट्स हैं, they do not want war. They want war when they have their own benefits in. बेनिफिट्स क्या है? मुल्क पे कब्जा कर लिया, मुल्क की मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर लिया, मुल्क में से रास्ते निकल आए। बट व्हेन योर आर्मी इज वेरी वीक, द पीपल आर वेरी वीक। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट वीक। आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान को पीओके को कर लेंगे और कराची को घेर लेंगे और फिर उसके बाद पानी हमारा बंद कर देंगे? 3 हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, हमने उनको बताया हुआ है,
पानी बंद किया, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। हमारी पोर्ट्स को घेरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पीओके में आए, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। दैट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वुड make it compulsory incumbent upon us to use nuclear threshold. But nuclear threshold existential threat के ऊपर इतना आसान काम नहीं है। खैर न्यूट ना भी मालूम, देखिए हम मास आज तक नहीं पकड़ी गई, अभी भी उनकी जो है इन्फ्लेक्ट कर रही है पॉसिबल लॉसेस। तो आप वैसे भी आए तो हम देखो यार, वैसे आए तो 5 नहीं गिरा दिए, तो कुछ ना कुछ तो प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी मींस पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान आर्मी इज नॉट देयर, आपके जितने टुकड़े हो पता भी ना चले। कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल एफिकेसी ही मुल्क को चलाती है, इंस्टीट्यूशनल पावर। सारे इंस्टीट्यूशंस को साइड पे रखें, ठीक है, होंगे, हम उसको कोशिश करके इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे। बट पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन, उसको पूरी दुनिया मानती है कि वो बड़ा डिसिप्लिन्ड है और उसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता इतनी आसानी से, एंड इट इज पाकिस्तान मिलिट्री। उस पे तो वो भी रश करते हैं इंडिया वाले भी, वो कहते हैं वो उनको देखो, उनकी नेशन जो है गरीब है लेकिन खिलाती है अपनी 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 फौज को। मतलब उन्होंने अपनी फौज को इतना तगड़ा किया हुआ है, आप लोग तो हमें राशन नहीं देते हो। उनकी वीडियोस आई नहीं है, बॉर्डर के ऊपर खड़े कहते जी राशन तक नहीं देते हैं, पीछे तक हम यहाँ पर। पाकिस्तान का फौजी राशन से कभी नहीं ऐसा हो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का फौजी बड़ा मुतमईन बॉर्डर पे खड़ा जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है मेरी सारी फैमिली की केयर कैंटो वाले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया का फौजी बेचारा, वो बेचारा मात्र चाहता है इंडिया के सारा, हम कहते हैं वो इल्जाम लगाते हैं जर्नैल आपके खा गए, कहते हैं ना, हम कहते हैं कि यार आपका एलीट क्लास जो ब्राह्मणिक और बनिया है ना, वो खा गया आपको। चलो हमारी तो मिलिट्री खाती है ना, मुल्क को तो कम से कम डिफेंड कर रही है, आपका बनिया अडानी अंबानी जिंदाल ये सारा खा गया आपको, और आप लोगों को गरीब रखा हुआ है और सिर्फ अटेंशन आपकी डाइवर्ट करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ डिस्कशन आज की मुफीद रही पाकिस्तान इंडिया के इशू पे। बहरहाल आज के पॉडकास्ट से जो 2 इंपॉर्टेंट बातें सामने आती हैं, वो एक ये है कि पाकिस्तानी नेशन इज़ अ बैटल हार्डर नेशन एंड पाकिस्तानी मिलिट्री इज़ वेरी केपेबल एंड इट इज़ आल्सो बैटल हार्डर मिलिट्री, क्योंकि हमने तकरीबन 20 साल जो है वो एक टेररिज्म के खिलाफ 25 साल जंग लड़ी है। और इसी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री ने हमेशा कहा है कि हम किसी भी किस्म के मिलिट्री मिस एडवेंचर जो है इंडिया की तरफ से उसके लिए तैयार हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी मिलिट्री हैज क्लियरली सेड दैट यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। इसी चीज़ को देखते हुए 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक दूसरी चीज़ जो सामने आती है वो ये है बेसिकली कि पाकिस्तान एंड इंडिया डू नीड टू एस्केलेट गिवन दैट बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, और हम न्यूक्लियर जंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट विल लीड टू, एज द एस्टीम्ड गेस्ट सेड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और डी एस्केलेशन को लेके मुझे इस टाइम एक अटल बिहारी वाजपेयी की कोटेशन याद आती है कि यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, और इट इज़ inevitable that Pakistan and India will have to sit down and work on resolving their issues, be it issues related to Indus Water Treaty or terrorism or Kashmir. Both Pakistan and India have to come to the table with the consensus from the public, क्योंकि हमारे यहाँ मसला जो सबसे बड़ा ये है कि जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ दोस्ती, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो पहला टैग जो लगता है वो गद्दार का लगता है। तो across the board, across the nation, with consensus from both sides, Pakistan and India can move forward for good and towards prosperity in South Asia. Thank you very much.